2008 में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो पूरी दुनिया को हिला गया। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक तक डूब गए। बहुत सारे लोग अपने घर को खो बैठे और लाखों लोग एक ही रात में बेरोजगार हो गए। इंडिया तक इसका असर पहुंचा, लेकिन सवाल एक है, आखिर हुआ क्या था? एक ऐसा क्राइसिस जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका तक को घुटनों पे ला दिया था और दुनिया का फ्यूचर बदल गया। अमेरिका में घर ओन करना एक सपना था और बैंक ने इस सपने को रियलिटी में बदलने का प्रॉमिस किया। बैंक ने हर किसी को लोन देना स्टार्ट कर दिया, चाहे उनकी स्टेबल हो या ना हो। इस रिस्की लोन को सब प्राइम लोन्स कहा गया। जिन लोगों को नॉर्मली लोन तक नहीं मिलते, उनको भी घर खरीदने का चांस दिया गया। बैंक्स ने ये लोन इन्वेस्टर को बेचना शुरू कर दिया, जैसे एक ट्रेडिंग का प्रोडक्ट। हर जगह एक बबल बन रहा था, लोग घर खरीद रहे थे, प्राइस ऊपर जा रहा था और सबको लग रहा था ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 2007 के आते आते रियलिटी सामने आई। जिन लोगों ने लोन्स लिए थे वो रीपे ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी इनकम ही उतनी नहीं थी। और इसका रिजल्ट क्या रहा? लाखों लोग अपने घर खो बैठे और हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया। जब घर के प्राइस गिर गए तो वो इन्वेस्टर जिन्होंने लोन परचेज किया था, उनके पैसे भी डूब गए। और जब इन्वेस्टर के पैसे नहीं बचे तो बैंक क्रैश करना शुरू हो गए। सबसे पहले अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जैसे लीमन ब्रदर कोलैप्स हुए। लीमन ब्रदर, जिसकी 150 साल की हिस्ट्री थी, वो एक दिन में कोलैप्स हो गया। फिर चेन रिएक्शन शुरू हुआ, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए, मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब्स छूट गई और ग्लोबल ट्रेड रुक गई। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, जहाँ पे एक टाइल टूटी और पूरा सिस्टम क्रैश। लेकिन इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रहा, इंडिया तक में इसका इफेक्ट देखा गया। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इंडिया पे इसका असर कैसे हुआ, तो इसका आंसर है डायरेक्टली। हमारे बैंक तो सेफ थे, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, सेंसेक्स आधा गिर गया, एक्सपोर्ट कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ, आईटी सेक्टर में भी लोगों की जॉब चली गई और मिडिल क्लास इंडियन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, उसका पैसा भी आधा रह गया सिर्फ। 2008 के बाद दुनिया को समझ आया, ग्रीड और रिस्क टेकिंग कभी कभार पूरी इकोनॉमी को भी गिरा सकता है। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पंप किया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, पर उस क्राइसिस ने एक जनरेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। और हम इंडियंस के लिए एक मैसेज है, हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करो और शॉर्ट टर्म के लालच के लिए अपने लॉन्ग टर्म के फ्यूचर को खराब मत करो। आज मैंने आपको बताया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में भी ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं या नहीं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो एक लाइक जरूर करें और फाइनेंस को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।